देखो, मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ ना कि अपने बचत के बारे में ज़िक्र मत करो, अपने बचत के बारे में मत बताते फिरो। क्योंकि फिर ना ऐसा होगा कि किसी की अगर नज़र आ जाएगी ना कि अरे तुम्हारे पास तो इतना बचत है, तो तुमसे ना किसी बहाने से निकलवाना बहुत आसान है और तुमसे निकलवा लिया जाएगा। तुम मना भी नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। लेकिन जो तुमने थोड़ी बहुत बचत करके रखी है, यही तो तुम्हारा हिम्मत है। इसी के वजह से तो तुम बस चल पाते हो। तो अगर ये भी दे दोगे तो फिर क्या आधार रहेगा। अगर आज तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो इन्हीं थोड़े थोड़े बचत की वजह से है ना। तो इसलिए ध्यान रखो कि अपने बचत के बारे में किसी को कभी नहीं बताना है। मुझे पता है, तुम्हें पता है, बस इसके आगे और किसी को बताने या कोई चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। और सुनो, तुम्हारे मोबाइल में कोई ख़राबी नहीं है। तुम जाओ दुकान में दिखवाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैंने तुम्हें दुकान जो दिखाया है ना तुम्हारे घर के नज़दीक, तुम वहीं जाकर दिखवाना। तुम्हारा काम वहीं हो जाएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। और मैं ये भी कहता हूँ, तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना भी नहीं होगा। तो बस हिम्मत करके जाओ और आराम से जाना, आराम से अपनी बात कहना और तुरंत समाधान निकल कर आएगा। और इसी बहाने तुम्हारे 2-3 और काम भी हो जाएंगे। तुम्हारे घर से रोज़ कुछ रोटियां फेंका रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, उसे कोई खा नहीं रहा, वो सब बच जा रही हैं। तो मेरी सलाह मानो तो जो रोटियां बच जाती हैं उसे अच्छे से रख दो, फ्रिज में रखो, चाहे ढक के रख दो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। और अगले दिन सुबह उन रोटियों को घी लगाकर, चाहे जिसे जैसे पसंद हो, वो खिला दो। तुम्हें क्या लगता है, ये जो रोज़ तुम सारे लोग बल्कि थोड़ा थोड़ा बाहर का कुछ खाते हो, तो वो बहुत सही तरीके से बना होता है क्या? बहुत अच्छे तेल में बना होता है क्या? नहीं ना। उससे बेहतर तो तुम्हारे घर की ये सूखी रोटियां हैं, जो सबसे बेहतरीन सामान से बनाई गई हैं। और साथ ही साथ ये वो रोटियां हैं जो तुम्हारे घर की है, पौष्टिक है और खूब मेहनत से भी लाई गई रोटियां हैं। तो इसलिए ये घर की रोटी खाना बेहतर है, नमक लगाकर। ध्यान रखना, आज से प्रण ले लो, तुम्हारे घर से खाना कभी नहीं फेंकाएगा। वैसे तो ना तुम्हें घर पर सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि तुम सबका बहुत ध्यान रखते हो। लेकिन हाँ, तुम गुस्से में आते हो ना, बहुत क्षणिक गुस्से में आते हो। तुम्हारा ये भी नहीं है कि कभी कभी गुस्से में आ रहे हो, एकदम से गुस्सा आता है तुम्हें। और जब गुस्सा आता है तो ज़्यादा नहीं, बस वो बातें इतनी ख़राब बोल जाते हो कि सामने वाले को बड़ा बुरा लगता है कि तुमने कैसे बोल दिया। तो बस अपने इस आदत पर काम करो। पहले तुम संकोच करते थे ना, जैसे किसी को भला बुरा बोलने में, आज भी संकोच करो, किसी को भी बुरा बोलने में संकोच हमेशा करो। तो बाकी तुम्हारे अंदर और कोई चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारा गुस्सा करना भी कई बार वाजिब होता है, और गुस्सा भी करो जहाँ ज़रूरी है। सारी बात मन में रखोगे तो बीमार ही हो जाओगे ना। लेकिन शब्द सही प्रयोग करो। अब शब्द किसी को मत कहो, बस मैं ये कह रहा हूँ। तो सही शब्द का प्रयोग करके अपनी बात समझाओगे तो आगे से फिर कोई तुम्हें उसी वजह के लिए गुस्सा कभी नहीं दिलाएगा, और सबको समझ में भी आएगा कि आखिर तकलीफ़ क्या है। और अगर आप शब्द कहोगे ना, तो उस शब्द जो तुमने गलत बोला है वही सबके मन में बार बार गूंजेगा, और मूल बात क्या है, यहाँ तक कोई आएगा ही नहीं। तो काम करना, थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा काम करो, ये दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत सही, बहुत उचित हो जाएगी। भरोसा रखो। तुम जो बोतल लेकर जाते हो, जिससे पानी गिरता रहता है, जिसका ढक्कन ढीला हो गया है, उसे बदलकर अब नया बोतल ले लो। और उस बोतल का प्रयोग तुम बहुत सारे कार्यों के लिए कर सकते हो। तुम तो उससे कुछ घर की साज सजावट या ज़रूरत की चीज़ों को रखने का सामान भी बना सकते हो।
या फिर तुम उसमें पौधे लगा सकते हो, या जो भी तुम्हें मन करे। और कुछ नहीं करना है, किसी और को देना है तो किसी को दे भी सकते हो, जिसे वैसे बोतल में भी काम चलाना हो। अगर कोई लेना चाहे तो दे दो निःशुल्क। तो जो ठीक लगे वो कर लेना, लेकिन ऐसे नहीं चलना है तुमने कि जब जा रहे हो पानी गिरने का डर है और परेशान होकर चल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलना तुमने। और साथ ही साथ अपनी फटी हुई बैग की भी तुम्हें सिलाइयाँ आज करानी है। और कुछ कपड़े भी तुमने रखे हुए हैं जो तुम्हें मरम्मत कराने हैं, तो वो सब तुम आज के आज कराओ। तुम्हारे शरीर का ना मैं अभी इलाज कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोज़ तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम ऊदी ले लिया करो। ऊदी लोगे तो तुम्हें और बेहतर और स्वस्थ करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। यकीन मानो, तुम्हारे शरीर में जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की भी दिक्कत है ना, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। चाहे घुटनों की हो, आँखों की हो, कानों की हो, बालों की हो, कहीं भी कोई भी तकलीफ़ हो, सब ठीक हो रही हैं और हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सबूरी रखना है तुम्हें। ऊदी का सेवन हो सके तो किया करो। यशस्वी भव, दीर्घायु भव।